ये है रामलाल, जिसके शरारतों से गांव के लोग परेशान है, लेकिन इसके डर से कोई कुछ नहीं बोलता है। ये है राम का बड़ा भाई श्यामलाल। ये जमींदार के कचहरी में काम करता है। इसके अलावा खुद के कुछ जमीनें हैं, वो उसे देखभाल करते हैं। ये है नारायणी, श्यामलाल की पत्नी। शादी के वक्त उम्र थी 13 साल। शादी के 1 साल के भीतर ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। तब राम की उम्र थी सिर्फ 2.5 साल। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई इस 13 साल की नारायणी पर। वही 2.5 साल का राम अब 14 साल का हो गया है। उस वक्त गांव में बहुतों को बुखार हो रहा था। नारायणी भी बीमार पड़ गई। गांव में डॉक्टरों की बहुत कमी थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। 4-5 गांव में सिर्फ एक ही सहारा, और वो है नीलमणि डॉक्टर। उस वक्त लालची होकर नीलमणि डॉक्टर ने अपना फीस बढ़ाता ही जा रहा था। एक दिन घर की दासी नेत्रकाली डॉक्टर को बुलाने गई थी। वो लौटकर बोली, आज नीलमणि डॉक्टर नहीं मिलेंगे। वो पास के गांव जा रहे हैं उपचार के लिए, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रत्येक रोगी पर 4 रुपए मिलेंगे। पैसे पहले या जान पहले? मैं भी 4 रुपए दूंगा। जाकर उन्हें बुला ला। दिन ब दिन नीलमणि डॉक्टर एक सूदखोर व्यापारी बनते जा रहे हैं। तू रुक नेत्र, तुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। देखता हूँ कैसे नहीं आते। राम मत जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, कह देती हूँ। ए जी, आपने उसे क्यों जाने दिया? आप उसे रोक नहीं सकते थे। देखिए जरा, देखिए जाकर राम कोई गलत कदम ना उठाए। मैं क्या कर सकता हूँ? वो जहाँ तुम्हारी बात नहीं मानी, वहाँ मेरी क्या बात मानेगा? भाभी का बुखार इतने दिनों से ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो मैं कैसे कह सकता हूँ? दवाई तो दे रहा हूँ। अगर ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? ये दवाई है या राख? ऐसी सड़ी गली मैदे की गोली देने से कोई बीमारी कैसे ठीक होगी? ओह, ऐसा क्या? सारी दवाइयाँ सड़ी हुई मैदे की गोलियाँ हैं। तो फिर बार बार बुलाते क्यों हो? हाँ, और तुम लोग मेरे पास ही क्यों आते हो? इस इलाके में और तो कोई डॉक्टर नहीं है, तभी तुम्हें बुलाया जाता है, वरना कौन शौक से तुम्हें बुलाता है? आज आते समय भाभी ने मना किया था इसलिए, नहीं तो तुम्हारे सारे दांत यही तोड़ कर रख देता। सुनो, जितनी जल्दी हो सके अच्छी दवा लेकर अभी हमारे घर चलो। और अगर तुम्हारी दवा खाने के बाद भी भाभी को दोबारा बुखार आया तो वो जो घर के सामने आम के पेड़ लगाए हो, रात में आकर सारा पेड़ एक साथ काट दूंगा और सुबह आकर तुम्हारी सारी दवाई की बोतलें तोड़ दूंगा। याद रखना। अरे जाओ डॉक्टर जाओ, जितनी भी अच्छी दवा है सब लेकर अभी राम के घर जाओ, वरना तुमने सुना नहीं कैसे राम धमकी देकर गया है? अरे वो लड़का जो कहता है वो ही करता है। वो सचमुच सब तोड़ फोड़ देने की ताकत रखता है। मैं क्या डरता हूँ उससे? मैं थाने के बड़े दरोगा के पास जाऊंगा, उसके खिलाफ शिकायत करूंगा और तुम सब मिलकर गवाही दोगे। नहीं नहीं नहीं, कौन गवाही देगा ये मैं नहीं कह सकता। दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी मैं गवाही नहीं दूंगा। मेरे कान में अभी भनभनाहट शुरू हो गई है, इसलिए रामलाल ने क्या कहा मैं कुछ सुन ही नहीं पाया, और जब सुना ही नहीं तो गवाही कैसे दूं? उस छोटे से लड़के से मैं नहीं डरने वाला। अरे देखने में भले छोटा है, उसका गिरोह छोटा नहीं है। अगर घर में आग लगाकर जला दिया तो दरोगा देखने आएगा क्या? लेकिन तब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए उसके खिलाफ गवाही देने का सवाल ही नहीं उठता। उससे अच्छा वही करो जो वो कह के गया है। हाँ, सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस रामलाल को कम समझना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। ओह, इसका मतलब तुम लोग गवाही नहीं दोगे? तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, और कोई यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब तुम लोग मर भी जाओगे तो भी किसी को दवाई नहीं दूंगा। फिर देखता हूँ तुम लोगों को कौन बचाता है। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बुखार उतर नहीं रहा डॉक्टर साहब। अब देखता हूँ, आपका नाड़ी देखता हूँ। बुखार उतरना
क्या डॉक्टर के हाथ में है माँ जी? आपके देवर ने मुझे धमका कर रखा है, अगर 2 दिन के अंदर आपका बुखार नहीं उतरा तो वो मेरे घर में आग लगा देगा। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, ये बस इसी तरह की बातें करता है। लोगों का कहना है कि उसका एक गिरोह भी है। सुना है ऐसा कोई काम नहीं जो उसके गिरोह के लड़के नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान को जान से ही क्यों न मारना हो। इसीलिए डर लगता है माँ जी। देखा राम के करतूत। ये लड़का एक दिन खुद जेल जाएगा, इस बारे में मैं निश्चित हूँ। पर डर ये है कि कहीं मुझे भी साथ में घसीट कर ना ले जाए। लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस 4 रुपए। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छी 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 छी। मेरी फीस तो सिर्फ 1 रुपया है, 4 रुपए क्यों दे रहे हो? मेरा काम ही मेरे लिए पूजा है और मेरा धर्म भी, और मैं अपने धर्म के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। और ये 1 रुपया मैं रखता हूँ। मैं चलता हूँ माँ जी, मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में नारायणी ठीक हो जाती है। घर परिवार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आता है। लेकिन कुछ दिन बाद नारायणी की मां दिगंबरी अपनी 10 साल की बेटी को लेकर नारायणी के घर रहने आती है। राम था दिगंबरी की आंखों का कांटा। वो राम को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। ऐसा ही एक दिन अरे बेशरम लड़के, तेरी वजह से पके अमरूद चखने को नहीं मिलेंगे। तू कच्चे अमरूद बर्बाद क्यों कर रहा है? उतर, मैंने कहा उतर पेड़ से नीचे, वरना पहले की तरह नारायणी को तेरे खिलाफ भड़काकर बहुत पिटाई करवाऊंगी तेरी। ओए चुड़ैल बुढ़िया! क्या कहा? डायन बुढ़िया? पित्ते भर का लड़का और इतनी बड़ी बात! बेशरम बदमाश, उतर, कहा ना उतर। क्यों उतरूं? तेरे बाप का पेड़ है क्या? क्या? इतनी बड़ी बात? सुन ले नारायणी, सुन ले। क्या हुआ? क्या इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये बित्ते भर लड़का बाप पर जा रहा है, कहता है क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है। राम, तुमने ऐसी बात कही है? नहीं भाभी, नहीं कहा। तूने ये कहा नहीं? नेत्रा साक्षी है। सुन नारायणी, तू इसे घर से निकाल दे। तू तो घर में ही आस्तीन का सांप पाल रही है। अरे बेटा, देखो इसकी हालत। राम मेरी नारायणी को मारना चाहता है बेटा। आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अगर तुम किसी भी दिन राम को खाने को दोगी या बात करोगी, उस दिन तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये मैं कह देता हूँ। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को लाने। घर में नारायणी सोई हुई है। पास में दिगंबरी, उसकी छोटी बेटी और श्यामलाल के बेटे सभी है। रामलाल घर में आता है। भाभी की ये हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके साथ किसी ने बात नहीं की। तब श्यामलाल का बेटा आकर बोला, चाचा, आपका घर उधर है, इधर हमारा घर है। बाबा ने बोला आप यहाँ आए तो पैर तोड़ देंगे। जीजा जी ने कहा है आप इस घर में नहीं आ सकते हैं। कल सुबह सारे वो क्या था माँ? जमीन जायदाद? जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। अरे कसम वाली बात भी तो बता, बेवकूफ लड़की। जीजा जी ने कसम दी है दीदी को, आपको खाना भी नहीं देंगी और बात भी नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया, अब तू चुप कर। वाकई में तू तो इंसान को अधमरा बना देगा। कसम नहीं देते तो क्या ही करते। अब इस घर में तेरा आना जाना खाना पीना सब बंद है। छोटी, इसे जाने को कहो और जाकर इसे खाना दे दो। मैं कोई कसम नहीं मानूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बिना खाना खाए ही लेट जाऊंगा। अगले दिन सुबह श्यामलाल काम पर निकल गया। राम अपने हिस्से के आंगन में चक्कर काटते काटते और जोर से गरजने लगा।
मैं कोई कसम नहीं मानता। बड़ा आया कसम। वो कौन जो कसम देगी? क्या वो आपका भाई है? वो कोई नहीं। क्या मैं भाभी को मारा है? उस बुढ़िया को मारा है। वो तो गलती से भाभी को लग गया। ठीक है, मत करो बात। मैं मजे से पकाऊंगा, चावल, दाल, सब्जी, मछली अकेले मजे से खाऊंगा। नेत्र, अगर इधर एक कदम भी बढ़ाएगी तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। दीदी चलकर देखिए, राम ना अधपके कच्चे कच्चे चावल ऐसे ही खा रहा है। साथ में कुछ भी नहीं है दीदी, सिर्फ चावल ही खा रहा है। कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द होगा ना। वो लड़का तो किसी काम का नहीं है, खुद के लिए चावल तक ढंग से नहीं पका सकता। उस लड़के ने तो कभी एक गिलास पानी तक खुद से लेकर नहीं पिया। आज अचानक से उसे अलग कर दिया है तो वो बेचारा और क्या ही करेगा। रहने दे तो, बड़ी आई सिफारिश करने वाली। आजा बेटी नारायणी, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं। आजा बेटी, खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना है। चावल नहीं खाने तो रोटी बना दूं, गर्मा गर्म रोटियां। मुझे कुछ नहीं खाना माँ, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? 2 दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। इस तरह भूखे रहने से तुम बीमार हो जाओगी बेटी। कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे परेशान मत करो माँ। भला हो इसका, हमें तो जैसे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। बड़ी आई। क्या नुकसान हुआ मेरा? खाना खाकर स्कूल गया, वापस आकर फिर खा रहा हूँ। और एक बात सभी सुन लो, इस तरफ मेरा इलाका है। इधर अगर किसी दिन कोई आया तो मेरे असली रूप से सामना होगा। मेरे लकड़ियां कहाँ है? मैं खाना कैसे पकाऊंगा? मेरा सिलबट्टा कहाँ है? मैं मसाला किससे कूटूंगा? माँ ने कहा है कल सिलबट्टा खरीद देंगी। नहीं नहीं, मुझे नया सिलबट्टा नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए नया सिलबट्टा। अगले दिन सुबह होते ही राम की बातचीत बिल्कुल बदल जाती है। पूरे 2 दिन बीत गया। भाभी ने उसे बुलाया नहीं, डांटा नहीं, खाने को भी नहीं दिया। ऐसी घटना उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। जिस राम से पूरा गांव डरता है, वही राम आज वास्तविक में बहुत डर जाता है। भाभी के घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर सारा संकोच, सारी शर्म छोड़कर वो कहता है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो भाभी। पर कमरे के अंदर से उसकी प्रिय आवाज सुनाई नहीं देने से वो दुखी होकर वहां से रोते रोते चला जाता है। माँ, छोटे साहब की तो कोई खबर नहीं मिल रही। इतनी रात हो गई है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है माँ। ये तुम क्या कह रही हो नेत्रा? नेत्रा, एक बार तू जाकर उसे देखा ना, वो घर पर है या नहीं। मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है माँ, वो बड़े गुस्से वाला है। अरे ओ गोविंद, एक बार जाकर देखा ना तो, तेरे चाचा घर पर है या नहीं। माँ, आज 3 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया। खाना मेरे गले से नहीं उतरता नेत्रा। चाचा अपने कमरे में ही है, सो रहे हैं। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो फिर सुबह सुबह नहा धोकर ये सब हो क्या रहा है भला? दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ? देख तो रही हूँ, लेकिन क्यों? सुनो तो, तुम क्या अब मेरे हाथों का भी नहीं खाओगी? न जाने भाभी को कितना दर्द हुआ होगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब गलती मिट जाए। धत तेरी, अच्छा नहीं लग रहा है।
हाँ, कुछ दिन पहले भाभी ने मुझे यहाँ रहने को मना किया था, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इससे भाभी जरूर खुश होंगी। सुना है तारकेश्वर की तरफ मामा का घर है, पता ठीक से नहीं मालूम, पर क्या हुआ, जाकर ढूंढ लूंगा। माँ, सत्यानाश हो गया है। हमारे छोटे साहब घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सब क्या कह रही है नेत्रा? तूने उसे कहाँ देखा? वहाँ आगे एक मोड़ पर बड़े पेड़ के नीचे खड़े हैं। तारकेश्वर कैसे जाते हैं, लोगों से पता पूछ रहे हैं। कह रहे थे मामा के घर जाएंगे। हाथ में एक पोटली भी ले रखी है। माँ, नेत्रा, तू यहाँ एक पल भी बर्बाद ना कर। अभी जा उसे बुला कर ला। कहना मैं बुला रही हूँ, राम जरूर आ जाएगा। ये नेत्रा नारायणी के साथ अंदर क्या खुसफुस कर रही थी? जाती हूँ, जाकर पता लगाती हूँ। ओह, इसीलिए ये तामझाम है। इन्हें खाना खिलाओगी है ना? मेरे दामाद ने इतनी बड़ी कसम दी, वो बेकार हो गई। बेकार क्यों जाएगी माँ? मैंने तो उनकी अवहेलना नहीं की। खुद 3 दिन से भूखी हूँ, राम को भी खाने को नहीं दिया। अगर अवहेलना नहीं की तो ये सब आखिर हो क्या रहा है? हाँ, जिसने कसम दी है उसकी अनुमति भी तो चाहिए ना। अनुमति मैंने ले ली है माँ। मैं इस घर में नहीं रहती हूँ क्या? तुमने अनुमति ली और मुझे पता भी नहीं चला? आपके कई सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, मुझे और कोई जवाब नहीं देना। मैंने कब, किससे, कैसे अनुमति ली, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाइए। राम को कुछ खिला देती हूँ। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो मेरी आखिरी बात भी अच्छे से सुन ले। इस घर में मैं अब और नहीं रह सकती, साफ साफ कह देती हूँ। मैं तो यही बात आपसे मुंह खोलकर बोल नहीं पा रही थी माँ। वाकई तो आपको और यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। राम मेरा बड़ा बेटा है, वो बदमाश हो या जो भी हो, लेकिन मेरे घर में मेरी आंखों के सामने उसे कोई सजा दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज आप रह लीजिए, पर कल आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाइए। अपना सामान उठाकर चलती बनिए। आपका सारा खर्च मैं आपको भिजवा दूंगी। नहीं भाभी, ऐसे मत बोलो। माँ जी यहीं रहेंगे। मैं सुधर गया हूँ, मुझे समझ आ गई है। और एक बार मुझे भरोसा करके देखो भाभी। अरे मेरे भोले बेटे, ये सब छोड़ो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे साथ साथ तो मैं भी दुबली हो गई हूँ। अब प्यार से 2 और खा ले बेटा।